नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी पर कई वैकेंसियों को लंबे समय तक खींचने का आरोप अभ्यर्थी लगाते रहे हैं और जहां तक आरोप का सवाल है तो ये सिर्फ आरोप नहीं बल्कि एक तरह से देखा जाए तो हकीकत है, क्योंकि कई ऐसी वैकेंसी है जिसे लंबे लंबे समय तक बीएसएससी ने खींचा है और उसी में से एक है उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी। ये सारी वैकेंसी जैसे एक तरफ जहां प्रथम इंटर स्तरीय जो परीक्षा है वो 2014 की वैकेंसी है और 2021 का अंत हो रहा है, अभी भी उसका प्रोसेस चल रहा है, तो वहीं सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक की जो परीक्षा की वैकेंसी है ये 2019 की वैकेंसी है। 2019 में उर्दू ट्रांसलेटर और असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई थी। उसके बाद उसके लिए अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, अप्लाई किया, पीटी दिया और उसके बाद मेंस की परीक्षा पूरा 2020 का साल गुजर गया। 2021 के 31 जनवरी को मेंस की परीक्षा हो चुकी है। पीटी पहले ही हुआ और उसके बाद जो अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया उनका मेंस की परीक्षा हुई और 31 जनवरी को परीक्षा होने के बाद एक लंबा समय गुजर गया, पूरा अक्टूबर तक ख़त्म हो गया और अब नवंबर भी, आधा नवंबर लगभग पहुंच चुका है साल का, और साल के शुरू के महीने के अंतिम तारीख को इसकी परीक्षा हुई और अब साल का अंतिमवां महीना भी आने वाला है, मगर अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है और ना ही उसे लेकर बीएसएससी कोई नोटिफिकेशन जारी कर रहा है या अभ्यर्थियों को इसकी सूचना दे रहा है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि बीएसएससी इतना सुस्ती दिखाता है छात्रों के प्रति, उन छात्रों के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने तैयारियां की हैं, जो उन्होंने पढ़ाई की है और अब वो परीक्षा देकर नौकरी पाना चाहते हैं, मगर उसे लेकर इतना सुस्त है ये आयोग की हरकत नज़र ही नहीं आती। आयोग कभी भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि जैसे वो चाहता हो कि जल्द से जल्द किसी भी वैकेंसी का, अगर वैकेंसी आई है तो उसकी रिक्तियां जल्द से जल्द भर दी जाएं और जल्द से जल्द सरकार को वो पोस्ट भर कर दे दिया जाए, ताकि एक तरफ जहां अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, छात्रों का भविष्य अटकता है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का भी नुकसान है। सरकार को जितने लोगों की आवश्यकता है, जाहिर है उसी हिसाब से वैकेंसी निकाली जाती है और वैकेंसी आयोग को समर्पित की जाती है कि अब आप इस पर प्रोसेस करें और जल्द से जल्द लड़कों की बहाली, छात्रों की बहाली करके आप हमें दें ताकि सरकार का काम आसानी से हो सके। तो ऐसे में ये जहाँ पर उर्दू सहायक अनुवादक और उर्दू अनुवादक, ये दोनों वैकेंसी अभी लटकी हुई है एक लंबे समय अंतराल से। 31 जनवरी को इसकी मेंस की परीक्षा हो चुकी है, मेंस की परीक्षा का रिजल्ट अभी बाकी है, रिजल्ट की कोई सूचना आयोग नहीं दे रहा है। तो ये बड़ा सवाल है एक तरफ जहां आयोग पर तो वहीं दूसरी तरफ की सरकार पर भी कि आखिर विभाग, जिस विभाग में उर्दू ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, वो विभाग क्यों नहीं सुध ले रहा है, बीएसएससी से क्यों नहीं सवाल कर रहा है, बीएसएससी से कि आखिर क्यों नहीं वो रिक्तियां भरी जा रही हैं, उन रिक्त पदों पर क्यों नहीं बहाली हो रही है और ये प्रक्रिया इतनी धीमी रफ्तार से क्यों चल रही है। तो बहरहाल ये ज़रूरत है ध्यान देने की, सरकार को ज़रूरत है ध्यान देने की, आयोग को, और ज़रूरत है जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी करने की। तो आप बने रहें, देखते रहें हमारा वीडियो, हम आपको लगातार खबरों से अपडेट करते रहेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।